वो धन केंद्रित हो गया। तो जितने भी लोग अध्यात्म में आते हैं ना, वो घूम फिर के वो धन, उनके धन में ही मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आपको कोई बात बता रहा हूँ, तो आप भी है ना सुनोगे तो जरूर, लेकिन थोड़ा ऐसे डरते डरते सुनोगे, किसी कोने में अपने आप को ऐसे बचा के रखोगे कि अभी देखो महाराज सब करेंगे करेंगे करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद में खट से बात करेंगे कि बच्चा इतना पैसा दे दे तेरा कल्याण हो जाएगा, या फिर ये पूजा करा ले वो पूजा करा ले, उसमें इतना खर्चा है उतना खर्चा है। तो ये आध्यात्म है क्या? ये कोई अध्यात्म नहीं है। तो इससे ना आपका भला हो रहा है ना इससे मेरा भला हो रहा है। मैं भी नरक जाने वाला हूं और आप भी नरक जाने वाले। तो ये बात समझ में नहीं आती है। ये पूरे जो जिसको बोलते हैं वीतरागी, यानी निष्पक्ष भाव से, मुक्त भाव से, कोई कामना रहित होकर के, जब कोई किसी को अपेक्षा रहित, कामना रहित होकर के, जो परमात्मा में अपने प्राण को स्थिर करके, है ना, अपने मन को परमात्मा में स्थिर करके जब कोई वाक्य कहता है ना, तब वो ब्रह्म वाक्य होता है, तब उसका जीव पे असर होता है। और जब तक उसमें स्थिर नहीं हुआ है, लो नहीं लगी है, और वो कुछ भी बोल रहा है, तो ना तो उस पर आपका कल्याण होने वाला है, ना आप उसको सुनने वाले हो, ना समझने वाले हो, और मैं भी उसका पाप का भागी हो जाऊंगा। मुझे भी उसका दोष लगेगा, क्योंकि ऐसे शास्त्र सम्मत वाक्यों का, शास्त्र सम्मत जो मंत्र है, उसका अपने मुख से उच्चारण करना, अगर वो स्वार्थ भाव से परिपूर्ण है तो उसका दोष ही लगेगा ना। कल्याण कैसे होना? ना आपका होगा ना मेरा कल्याण होगा। जब मैं अपेक्षा रहित होकर के सच में जब अपनी लोगों को परमात्मा में जोड़ दूं ऐसे वहां पर, और फिर कोई शब्द कुछ मुंह से निकल जाए तो ब्रह्म वाक्य, अन्यथा मुझे बोलने की भी क्या जरूरत है? बिना बोले ही सब कुछ होता है। और ये सब व्यर्थ की बातें हैं कि कोई किसी का कल्याण करता है। अरे कोई किसी का कल्याण नहीं करता, है ना। ये क्या, अपना कल्याण हो जाए और हम अपन मुक्त हो जाए, यही सबसे बड़ा कल्याण है। बाकी तो वो सब व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि वो आप और हम इसलिए आए कि कलयुग को बदल के सतयुग कर देंगे, है ना। अरे जिस गति से जैसी कलयुग की चाल चल रहा है, वो कलयुग चल रहा है। सतयुग का अपना समय था, द्वापर का, त्रेता का अपना, ऐसी कलयुग का है। हम कोई किसी का कुछ करने के लिए नहीं आए, हम अपने आप को मुक्त करने के लिए आए। और उस मुक्ति की राह में कोई जुड़ गया और मुख से दो शब्द निकल गए तो वो प्रभु का भजन हो गया, प्रभु का सत्संग हो गया। और इससे ज्यादा नाना और क्या मैं बोलूँ। इतने से चीज समझ में आ जाए तो बहुत है।